जय माँ मैया आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आगामी 16 तारीख यानी शीतला अष्टमी के दिन जो मैं विधान देने जा रहा हूँ, देसी पद्धति है। और शीतला अष्टमी के दिन आप एक दिवसीय साधना माँ शीतला की करके अपने सारे रोगों को, सारे कष्टों को और सारी बाधाओं को हर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा ये है कि यह साधना बिना गुरु वाले और गुरु वाले कोई भी लोग कर सकते हैं। इसमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। इस विधान से आपको माँ शीतला की विशेष कृपा प्राप्त होगी। प्लस इससे एक दिवसीय साधना से आप ग्रामीण तंत्रों से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो कि माँ शीतला से रिलेटेड है। तो आपको करना क्या है, पहले इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अगर आपके पास माँ शीतला की कोई मूर्ति है अथवा चित्र है तो उसको एक बाजोट में स्थापित करना है। बाजोट के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके उसमें 7 बार मौली धागा बांध करके उसके ऊपर माँ शीतला का चित्र स्थापित करना है। चित्र स्थापित करने के तत्पश्चात आपको जो उनका लाल श्रृंगार होता है और एक लाल चुनरी माँ को अर्पित करना है। माँ को ये सारी चीज़ अर्पित करने के बाद 5 नींबू का भोग, जिसमें 5 लौंग लगी हो, प्रत्येक नींबू में 1 लौंग लगेगी, याद रहे कि लौंग फूल वाली हो। उसके बाद 5 बताशे, 5 पान के पत्ते, उसके ऊपर हल्दी, चावल, कुमकुम, हल्दी की गांठ और अक्षत चावल आपको रखने होंगे। उसके पश्चात आपको एक आटे का दिया लगाना है। आटे का जो दिया लगाएंगे आप, वो देसी घी का होगा। देसी घी का दिया आपको दक्षिण मुखी लगाना है और वो उस देसी घी के दिए से पहले आप माँ की आरती उतारेंगे। उसके बाद आप वो दिया लगाएंगे। उसके बाद देखो, पहले आरती उतारने का तात्पर्य इसलिए है ये क्योंकि माँ अग्नि स्नान करती हैं। उसके बाद आप टीका करेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि टीका पहले कर देते हैं फिर उसके बाद आरती उतारते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। पहले आरती उतारा जाएगा क्योंकि माँ का वो अग्नि स्नान है। जैसे अपन नहाने के बाद ही टीका, तेल, कंघी, पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो वैसे ही पहले उनको स्नान कराया जाएगा अग्नि से, आरती लेकर के। उसके बाद आप टीका उसको करेंगे, चित्र को। टीका करने के तत्पश्चात आप 2 नारियल का भोग लगाएंगे। 2 नारियल में आप स्वास्तिक बना देंगे और ओम लिख देंगे। उसके बाद माँ को भोग अर्पित करेंगे। आप चाहें तो 8 पुड़ी, जो कि चकला और बेलन में बिली ना गई हो, हाथों से थाप करके बनाई गई हो, वो पुड़ी का भोग खीर के साथ इनको लगा सकते हैं। अन्यथा सादी खीर ही लगा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके घर पे महिलाएं नहीं हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो खीर वगैरह बना करके, खीर आसानी से बन जाती है, तो खीर वगैरह का भोग लगा सकते हैं। लाल आसन, लाल कपड़े और काले हकीक की माला आपको लेनी होगी। तत्पश्चात आपको करना क्या होगा कि एक माला आपको ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद एक माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता, ग्राम देवी देवता, क्षेत्र देवी देवता, इनको 21-21 बार याद कर लेना है। और इसके बाद आप मन में याद करते हुए माँ शीतला से अर्जी लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे माँ शीतला, मैं आपकी एक दिवसीय साधना 3 माला करने जा रहा हूँ शाबर मंत्रों की, और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बना करके रखें और मेरे जो भी कार्य रुके हुए हैं या जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा है वो पूर्ण हो। तत्पश्चात जो आपको शाबर मंत्र इनका दिया जाएगा, जो कि अचूट और अचाट शाबर मंत्र होगा, वो शाबर मंत्र आप करेंगे 3 माला। जब आपकी 3 माला हो जाएगी तो उसके बाद आपको थोड़े से कंडे लगेंगे, कंडे और घी, इस चीज़ को लेना है और 27 बार आपको उसी मंत्रों की आहुति देनी है। जैसे ही ये साधना आपकी होगी 3 माला में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मंत्र कार्य करने लगा है, मंत्र सिद्ध होने लगा है। जो कंडे बुझ भी जाएंगे, जैसे ही आप उसमें घी की आहुति थोड़ी सी भी डालेंगे, उस कंडे में तुरंत आग की लपटें पकड़ लेंगी और वो प्रज्वलित होकर के जल जाएगा। ठीक। और उस दिन, अष्टमी के दिन, आपको शयन जो करना है
वो नीचे करना है ज़मीन पर। जो भी आप बिछाएंगे कपड़ा सोने के लिए वो ज़मीन पर बिछाएंगे और माँ शीतला से प्रार्थना करेंगे कि हे देवी, हे परम शक्ति, हे आदि शक्ति जगदम्बा, मुझे दर्शन दे। ब्रह्मचार्य का पालन अति आवश्यक है। साधना का जो काल रहेगा आपका रात में ही रहेगा, रात्रि के अलावा साधना नहीं होगी। ये आप अगर सोचे कि दिन में कर लूँ मैं या सुबह कर लूँ, तो नहीं, रात्रिकालीन ही है, क्योंकि एक दिवसीय है। इसमें भयावह अनुभव भी हो सकते हैं, क्योंकि माँ शीतला जो है मशानियों की महारानी कही जाती है। मशानियों की जितनी भी हैं, शीतला मशानी या जितनी भी मशानियाँ हैं, सबकी महारानी माँ शीतला है। उनका जो औजार ही है वो झाड़ू है, हर चीज़ को झाड़ देती है, वो शीतलता प्रदान करने वाली है। तो अगर आपको इसका मंत्र चाहिए है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है, एक छोटी सी दक्षिणा राशि दे करके आप ये मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। परंतु शर्त ये रखी गई है इस मंत्र में कि आपको जो मंत्र दिया जाएगा वो मंत्र आपको किसी से शेयर नहीं करना है। अगर आप शेयर करेंगे तो वो मंत्र खंडित हो जाएगा, उसकी ऊर्जाएं खंडित हो जाएंगी। ठीक, इससे आप झाड़ा भी लगा सकते हैं, उतारा भी कर सकते हैं, लोगों के कष्ट भी हर सकते हैं। हाँ, परंतु जब आप लोगों के कष्ट हरेंगे तो हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि उनसे आपको जो पान प्रसाद बताया जाएगा वो आपको ज़रूर लेना है। ठीक, बिना उसके आप नहीं करेंगे काम, क्योंकि आज के ज़माने में मज़दूर काम नहीं करता फ्री में। तो आप एक शक्ति से काम करवा रहे हैं, किसी का जग कल्याण का, और आप उनको भोग नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो भोग देना अति आवश्यक है ना। तो अगर आपको ये मंत्र चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर डाला हुआ है, टाइमिंग डली हुई है, आप मुझसे ये मंत्र ले सकते हैं दक्षिणा दे करके। आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।